भारत ने अमेजन और फ्लिपकार्ट पर एंटीट्रस्ट उल्लंघन का आरोप लगाया। ई कॉमर्स दिग्गजों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। भारतीय अधिकारियों द्वारा की गई व्यापक प्रतिस्पर्धा विरोधी जांच से यह साक्ष्य सामने आया है कि प्रमुख अमेरिकी ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन और वॉलमार्ट की फ्लिपकार्ट ने स्थानीय प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन किया है। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार दोनों कंपनियों ने छोटे प्रतिस्पर्धियों की कीमत पर अपने प्लेटफॉर्म पर चुनिंदा विक्रेताओं को तरजीह दी। अमेजन और फ्लिपकार्ट ने बाजार की प्रतिस्पर्धा में कैसे हेरफेर किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के बारे में शिकायतें मिलने के बाद 2020 में जांच शुरू की थी। 9 अगस्त को जारी की गई 2 बड़ी रिपोर्टों में, जिनमें से एक अमेजन पर 1027 पेज लंबी है और दूसरी वॉलमार्ट के फ्लिपकार्ट पर 1696 पेज लंबी है, सीसीआई ने विस्तार से बताया है कि किस तरह कंपनियों ने कुछ विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए एल्गोरिदमिक खोजों में छेड़छाड़ की, जिनके साथ उनका पहले से ही लेन देन था। ये वास्तव में इन पसंदीदा विक्रेताओं को खोज परिणामों में ऊपर दिखाकर अन्य विक्रेताओं को बाहर कर देता है। रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि कैसे विशेष उपचार ने औसत विक्रेताओं को डेटाबेस प्रविष्टियों में बदल दिया, जबकि पसंदीदा भागीदारों को हर दृश्यता बढ़ावा दिया। सीसीआई अब कहता है कि इस अभ्यास ने शिकारी मूल्य निर्धारण और भारी छूट रणनीतियों के माध्यम से बाजार प्रतिस्पर्धा में गंभीर व्यवधान पैदा किया। भारत की निंदनीय रिपोर्ट के परिणाम। निष्कर्ष अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों के लिए एक बड़ा झटका है, जिनकी भारतीय में व्यापार करने के तरीके के लिए आलोचना की जाती है। दिल्ली व्यापार महासंघ और अखिल भारतीय व्यापारियों के परिसंघ जैसे छोटे खुदरा विक्रेताओं और व्यापार निकायों, जिन्हें आमतौर पर किट के रूप में जाना जाता है, इन ई कॉमर्स दिग्गजों पर प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए अपनी बाजार स्थिति का लाभ उठाने का आरोप लगाते रहे हैं। किट ने सीसीआई द्वारा जारी किए गए जांच निष्कर्षों का स्वागत किया है और इस मामले को संघीय सरकार तक ले जाने का इरादा रखता है। इस जांच का नतीजा ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में ऐसी कई कंपनियां जांच के दायरे में आ रही हैं। अकेले अमेरिका में ही अमेजन इसी तरह की प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर एफटीसी मुकदमा लड़ रहा है। भारत के ई कॉमर्स क्षेत्र में अमेजन, फ्लिपकार्ट के लिए क्या है भविष्य? अनुमान है कि 2023 में भारतीय ई रिटेल बाजार का मूल्य 57-60 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा और 2028 तक इसके 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो जाने की उम्मीद है। यह देश को वैश्विक ई कॉमर्स खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र बनाता है। दरअसल अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ने इस क्षेत्र में भारी मात्रा में निवेश किया है। हाल ही में अमेजन ने घोषणा की कि वह 2030 से पहले भारत में 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने जा रहा है। इसके अलावा वह देश से माल निर्यात बढ़ाने का भी वादा कर रहा है। हालांकि सीसीआई रिपोर्ट के निष्कर्षों के तहत इन कंपनियों को बड़ी विनियामक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जांच से भारत के खुदरा बाजार में व्याप्त एक बड़ी समस्या का भी पता चलता है, जिसमें कुछ बड़ी कंपनियों का एकाग्र होना और छोटे प्रतिद्वंद्वियों के बीच जीवित रहने की लड़ाई शामिल है। अमेजन और फ्लिपकार्ट द्वारा अंतिम तर्कों और संभावित दंडों पर जवाब के लिए रिपोर्टों का अध्ययन करने के लिए तैयार होने के साथ, यह मामला इस बात को रेखांकित करता है कि ई कॉमर्स बाजारों में प्रभावी प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रवर्तन कितना महत्वपूर्ण है, जो तेजी से विकास देख रहे हैं।